हमारे पास एक क्वेश्चन है 615 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 रेज़ पावर वाई और इस इक्वेशन में हमको x और y की सारी इंटीग्रल वैल्यूज पता करनी है। इंटीग्रल वैल्यूज मतलब कि x और y की वो वैल्यूज पता करनी है जो कि इंटीजर्स हों। तो आपको पता है कि यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक इक्वेशन है और दो वेरिएबल हैं और जब भी ऐसा होता है तो उस इक्वेशन के बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। लेकिन हमारे पास यहाँ पर एक कंडीशन है कि हमको सिर्फ इंटीग्रल वैल्यूज ही पता करनी है। तो हो सकता है कि इस इक्वेशन में जो एक्स और वाई की इंटीग्रल वैल्यूज हैं वो फाइनाइट हो। तो चलिए चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम इक्वेशन लिखते हैं 615 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 रेज़ पावर वाई। तो यहां से हम एक्स स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं 2 रेज़ पावर वाई माइनस 615। अब अगर हम बात करें 2 रेज़ पावर वाई की यूनिट डिजिट की, तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जहां पर आप किसी भी एक्सप्रेशन की यूनिट डिजिट का पता कर सकते हो। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया है, आप वो वीडियो देख सकते हैं और किसी भी एक्सप्रेशन की यूनिट डिजिट कैसे पता करते हैं वो समझ सकते हैं। तो अगर हम 2 रेज़ पावर वाई की यूनिट डिजिट देखें तो वो हो सकती है 2, 4, 8 और 6। इसके अलावा कोई भी यूनिट डिजिट 2 रेज़ पावर वाई में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आप चेक करें 2 रेज़ पावर 1 2 होता है, फिर 2 रेज़ पावर 2 4, 2 रेज़ पावर 3 8, 2 रेज़ पावर 4 इक्वल टू 16। तो यूनिट डिजिट 2, 4, 8 और 6 आएंगी। फिर 2 रेज़ पावर 5 वो हो जाएगा 32, फिर से 2 रिपीट हो रहा है, फिर 2 रेज़ पावर 6 64 4, देन 2 रेज़ पावर 7 वो होता है 128। तो 8 फिर से 6 फिर 2 4 6 8 यही डिजिट्स रिपीट होती रहेंगी। तो इसका मतलब 2 रेज़ पावर वाई के लिए 2 4 6 और 8 के अलावा कोई भी डिजिट्स पॉसिबल नहीं है। और क्योंकि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 रेज़ पावर वाई माइनस 615 है, तो एक्स स्क्वायर की यूनिट डिजिट भी डिपेंड करेंगे 2 रेज़ पावर वाई की यूनिट डिजिट पे। अगर 2 रेज़ पावर वाई की यूनिट डिजिट 2 हुई तो एक्स स्क्वायर आप जानते हो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 रेज़ पावर वाई माइनस 615। वहां से जो एक्सप्रेशन आपको मिलेगा, क्योंकि 2 रेज़ पावर वाई की यूनिट डिजिट 2 है, तो एक्स स्क्वायर की यूनिट डिजिट हो जाएगी 2 माइनस 5। 2 से तो 5 माइनस करते नहीं, तो हम 12 में से माइनस करेंगे, तो 12 माइनस 5 होता है 7। उसी तरीके से अगर 2 रेज़ पावर वाई की यूनिट डिजिट 4 हुई तो हम 14 माइनस 5 करेंगे और वो होता है 9। तो एक्स स्क्वायर की यूनिट डिजिट होगी 9। अगर 2 रेज़ पावर वाई की यूनिट डिजिट 8 है तो हम करेंगे 8 माइनस 5 और एक्स स्क्वायर की यूनिट डिजिट आएगी 3। और अगर 2 रेज़ पावर वाई की यूनिट डिजिट 6 है तो 6 माइनस 5 वो होता है 1। तो एक्स स्क्वायर की यूनिट डिजिट आएगी 1। तो मैंने उस वीडियो में ये भी एक्सप्लेन किया है कि एक्स स्क्वायर की किसी भी नेचुरल नंबर या किसी भी इंटीजर का जो स्क्वायर होता है उसकी यूनिट डिजिट्स कभी भी 2 या फिर 3 या फिर 7 या फिर 8 नहीं हो सकती हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर है उसकी यूनिट डिजिट भी 7 और 3 तो नहीं हो सकती है। यानी 2 रेज़्ड पावर वाई की जो यूनिट डिजिट होगी वो फिर 2 और 8 नहीं होगी, क्योंकि अगर 2 रेज़्ड पावर वाई की यूनिट डिजिट 2 हुई तो एक्स स्क्वायर की यूनिट डिजिट 7 हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। और अगर 2 रेज़्ड पावर वाई की यूनिट डिजिट 8 हुई तो एक्स स्क्वायर की यूनिट डिजिट 3 हो जाएगी, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो इन ऑप्शंस को हम रिमूव कर सकते हैं। अब आपको पता है कि 2 रेज़्ड पावर वाई की यूनिट डिजिट केवल दो ही पॉसिबल हैं, 4 और 6। और ये 4 और 6 यूनिट डिजिट तभी आती हैं जब 2 की पावर इवन हो। जैसे 2 स्क्वायर होता है 4, 2 रेज़्ड पावर 4 16 होता है, उसकी यूनिट डिजिट होती है 6। तो इसका मतलब 2 की जो पावर है यानी कि y एक इवन नंबर ही होगा और उस इवन नंबर को हम 2 के किसी भी मल्टीपल की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मान लेते हैं y इज इक्वल टू 2n है, y को हम 2n ले लेते हैं। तो इक्वेशन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 रेज़्ड पावर 2n माइनस 615 या फिर 2 रेज़्ड पावर 2n माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 615। तो यहाँ पर 2 रेज़्ड पावर 2n को हम 2 रेज़्ड पावर n का स्क्वायर लिख सकते हैं और एक्स स्क्वायर हमारे पास ऑलरेडी है। और अगर हम 2 रेज़्ड पावर n को a और x को b मान लें तो हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो 2 रेज़्ड पावर 2n माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2 रेज़्ड पावर n प्लस x इंटू 2 रेज़्ड पावर n माइनस x, क्योंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो यहाँ पे a हमने लिया है 2 रेज़्ड पावर n को और b लिया है x को। तो
2 रेज़ पावर n प्लस x इंटू 2 रेज़ पावर n माइनस x इक्वल टू होता है 615। अब हम ये चेक करते हैं कि 615 को हम दो नंबर्स के प्रोडक्ट में, क्योंकि यहाँ पे दो एक्सप्रेशन हैं, 2 रेज़ पावर n प्लस x और 2 रेज़ पावर n माइनस x, तो दो नंबर्स का प्रोडक्ट 615 है। तो हम 615 को कितने तरीके से दो नंबर के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं? तो हम 615 को लिख सकते हैं 615 इंटू 1, या फिर 205 इंटू 3, या फिर 123 इंटू 5, या 43 इंटू 15। तो यही चार तरीके हैं जिन तरीकों से हम दो नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में 615 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्योंकि दो नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में हमने 615 को रिप्रेजेंट किया है, तो हम 2 रेज़्ड पावर n प्लस x को हम उनमें से एक नंबर एज्यूम कर लेते हैं और 2 रेज़्ड पावर n माइनस x को दूसरा नंबर एज्यूम कर लेते हैं। तो हमारे पास यहां से इक्वेशंस मिलेंगी 2 रेज़्ड पावर n प्लस x इक्वल टू 615 और 2 रेज़्ड पावर n माइनस x इक्वल टू 1। तो ये पहले कंडीशन से जहां पे हमने 615 को 615 इंटू 1 लिखा है। तो इन दो इक्वेशंस को अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 2 रेज़्ड पावर n इक्वल टू 308 और x इक्वल टू 307। और आपको पता है 2 की कोई भी पावर की वैल्यू कभी भी 308 नहीं हो सकती अगर n कोई इंटीजर है तो, क्योंकि 2 रेज़्ड पावर 8 होता है 256 और 2 रेज़्ड पावर 9 512 होता है, तो 308 कहीं पर भी नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। दूसरी कंडीशन में हम अगर रखें 2 रेज़्ड पावर n प्लस x को हम 205 लिख सकते हैं और 2 रेज़्ड पावर n माइनस x को हम 3 लिख सकते हैं। तो यहां से 2 रेज़्ड पावर n की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 104 और x इक्वल टू आएगा 101। यहाँ पे भी 2 रेज़्ड पावर n की वैल्यू 104 नहीं हो सकती है, क्योंकि या तो 64 और नेक्स्ट जो वैल्यू होगी वो 128 होगी। तो ये सॉल्यूशन भी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट कंडीशन हम लेते हैं, वहां पर हम 2 रेज़्ड पावर n प्लस x को 123 और 2 रेज़्ड पावर n माइनस x को 5 लिख सकते हैं। तो 2 रेज़्ड पावर n की यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आएगी 64 और x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 59। तो आपको पता है 2 रेज़्ड पावर 6 इक्वल टू 64 होता है। तो इसका मतलब n इक्वल टू मिला हमें 6 और y की वैल्यू मिली हमको 12, क्योंकि y इज इक्वल टू है 2n। तो हमें एक सॉल्यूशन ऑलरेडी मिल चुका है, x की वैल्यू 59 और y की वैल्यू 12। यहां पर y की वैल्यू 12 और x की वैल्यू -59 भी हो सकती है अगर हम 2 रेज़्ड पावर n प्लस x को 5 और 2 रेज़्ड पावर n माइनस x को 123 के इक्वल रखें। अगली जो कंडीशन है 2 रेज़्ड पावर n प्लस x इक्वल टू 43 और 2 रेज़्ड पावर n माइनस x इक्वल टू 15। यहां से 2 रेज़्ड पावर n की वैल्यू आती है 29 और x की वैल्यू आती है 14। ये भी पॉसिबल नहीं है। तो हमें सिर्फ दो ही सॉल्यूशन इस इक्वेशन के मिले हैं और वो हैं x इक्वल टू 59 और y इक्वल टू 12, या फिर x इक्वल टू -59 और y इक्वल टू 12। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग लगा होगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।